दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के ऊपर 2 वीडियो बना दिए हैं। दोनों वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा वृषध्वज तक का अध्ययन कर लिया है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो परीक्षाओं की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है कलिंग का युद्ध और अशोक का बौद्ध धर्म। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने का मुख्य रूप से कारण था कलिंग का व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य होना। इतिहासकार रोमला थापर के अनुसार उस समय कलिंग व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य था और अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर ही थी। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि यह युद्ध बड़ा भयंकर था, जिसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार की घटनाएं हुई और अंत में अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के राजा का नाम नहीं मिलता और सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद में अशोक ने राजकुल का कोई राजकुमार वहां पर उपराजा या वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिया और कलिंग को 2 प्रशासनिक केंद्रों में बांट दिया। पहला था उत्तरी केंद्र, जिसकी राजधानी थी तोसली, और दूसरा था दक्षिणी केंद्र, जिसकी राजधानी थी जौगढ़। लेकिन कलिंग युद्ध की इन हृदय विदारक हिंसा और नरसंहार की घटनाओं से अशोक के हृदय को बड़ी गहरी चोट लगी और अशोक ने अब कभी युद्ध नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा ली। और अब इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग था शांति का, सामाजिक प्रगति का और धार्मिक प्रचार का। इस समय से अशोक पूरी तरह बौद्ध बन गया और उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया। अशोक अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी में यह वर्णन मिलता है कि वह शुरुआत में भगवान शिव का उपासक था। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। इसके पश्चात मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। बौद्ध धर्म के एक दूसरे ग्रंथ दिव्यावदान के अंदर अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2.5 वर्ष तक एक साधारण उपासक की तरह रहा। उसने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन इसके 1 वर्ष बाद वह बौद्ध संघ से जुड़ गया। बौद्ध ग्रंथों में एक शब्द मिलता है संघ उपेते, जिसका अर्थ होता है संघ की शरण लेना। अब यहाँ संघ उपेते का वास्तविक अर्थ है संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना, और बौद्ध साहित्य में ऐसे व्यक्ति को भिक्षु गतिक कहा गया है। सबसे पहले अशोक ने बोध गया की यात्रा की। इसके बाद अशोक अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव गया। उसने वहां पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार बनवाई और एक शिला स्तंभ खड़ा किया। चूंकि लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए अशोक ने लुम्बिनी गांव को पूरी तरह से कर से मुक्त कर दिया तथा वहां केवल 1/8 भाग कर लेने की घोषणा की। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि, जो एक पौराणिक बौद्ध थे, उनके स्तूप को संवर्धित करवाया तथा द्विगुणित करवाया। अनुश्रुतियों में अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। अब किसी को उसके बौद्ध होने में संदेह करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी और इसका सबसे सबल प्रमाण उसका भाब्रू विराटनगर राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। इसके अलावा अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासन आदेश है, जो सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलता है। इसमें अशोक बुद्ध धर्म के रक्षक के रूप में हमारे सामने आता है। सांची के लघु स्तंभ लेख में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी देते हुए कहता है कि जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ को भंग करेगा, वह श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार यह आदेश भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ में सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संघ समग्र होकर चिरस्थायी हो जाए। अशोक आजीवन उपासक ही रहा, वह भिक्षु तथा संघ अध्यक्ष कभी नहीं बना। संघ भेद रोकने का आदेश भी उसने राजा की हैसियत से ही दिया। अगर हम अशोक की धार्मिक नीति की बात करें तो अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गया कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह शब्द से सत्य है। हालांकि अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में कहीं भी किसी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति अनादर तथा असहिष्णुता कहीं भी प्रदर्शित नहीं की। उसने बलपूर्वक किसी को भी अपने मत में दीक्षित करने का प्रयास नहीं किया। अशोक अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध था। अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के निवास के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम है
कर्ण, सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी। अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका वर्णन हमें राजतरंगिणी में मिलता है, तथा उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित करवाई। अशोक का धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार संहिताओं को प्रस्तुत किया, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि कियम चु धम्मे, मतलब धम्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए वह दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है, अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च धम्मे, मतलब अपासिन्वे मतलब अल्प पाप, बहु कयाने बहुत अत्यधिक कल्याण की भावना, दया दाने दया और दान, सचे सोचिए सत्यवादिता और पवित्रता, माधवे साधवे माधवे यानी मृदुता, वाणी में मीठापन, साधवे साधु जैसा व्यवहार, माधवे साधवे च धम्म, यही धम्म है। अशोक ने कुछ बेसिक शिक्षाएं दी अपने धम्म के अंदर कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी है, प्राणियों को कोई क्षति नहीं पहुंचानी है, माता पिता की सेवा करनी है, वृद्धों की सेवा करनी है, गुरुजनों का सम्मान करना है, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, दासों और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, कम खर्चा करना है, संचय भी कम करना है, और कुछ दुर्गुणों के बारे में भी बताया जिन्हें अशोक पाप कहता है, जिनमें प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या आदि। अशोक 11वें शिलालेख में धम्मदान की तुलना सामान्य दान से करता है तथा धम्मदान को श्रेष्ठतर बताता है। धम्मदान का अर्थ है धम्म का उपदेश देना, धम्म में भाग लेना तथा धम्म से अपने को संबंधित कर लेना। इस प्रकार अशोक अपने 13वें शिलालेख में सैनिक विजय की तुलना धम्म विजय से करता है। अशोक के अनुसार प्रत्येक सैनिक विजय में घृणा, हिंसा और हत्या की घटनाएं होती हैं। इसके विपरीत धम्म विजय में प्रेम, दया, मृदुता तथा उदारता आदि आती है। अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता है कि उसने अपने राज्य में तथा अपने सीमांत प्रदेशों में धम्म विजय प्राप्त की। ये सीमांत प्रदेश थे आंतियोक, तुर्मय, अंतिकिन, मग और अलेक्सुंदर। इसके अलावा दक्षिण की ओर अशोक के सीमांत प्रदेश थे चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी। यहाँ तक अशोक ने धम्म विजय प्राप्त की। धम्म विजय का मतलब अपने धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार धम्म विजय शुद्ध रूप में धम्म का प्रचार का अभियान था जो अशोक द्वारा चलाया गया। अशोक के धम्म को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में देखा। फ्लीट महोदय अशोक के धम्म को राजधर्म कहते हैं। राधा मुकुंद मुखर्जी नाम के इतिहासकार अशोक के धम्म को सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताते हैं। उनके अनुसार उसने साधारण जनता के लिए जिस धर्म का विधान किया वह वस्तुतः सभी धर्मों का सार था। कुछ विद्वान अशोक के धम्म को एक राजनीतिक चाल समझते हैं जिसका उद्देश्य कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार से उत्पन्न जन आक्रोश को शांत करना रहा होगा। लेकिन इस प्रकार के विचार सिर्फ कल्पना की उड़ान मात्र लगते हैं, क्योंकि अशोक सच्चे हृदय से अपनी प्रजा का भौतिक तथा नैतिक कल्याण करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने अपनी धम्म नीति का विधान किया। इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल खोजना तर्कसंगत मालूम नहीं पड़ता। अशोक ने अपने धम्म प्रचार के लिए अनेक उपाय किए। अशोक ने धम्म यात्राओं का प्रारंभ करवाया। इसके अलावा उसने राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की। उसने युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार तथा उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म का प्रचार भी करते थे। अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच में द्वेष भाव को समाप्त करना और धर्म की एकता पर बल देना था। उनका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करना बताया गया है। धर्म महामात्र राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धनादि दान में प्राप्त करते थे तथा राजा द्वारा जो धन दान दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उसे धर्म प्रचार के काम में नियोजित करते। अशोक ने अनेक लोक उपकार के कार्य किए। उसने पुल बंधवाए, कुएं खुदवाए, प्याऊ चलाई, फलदार वृक्ष लगाए, छायादार वृक्ष लगाए, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। जो औषधि प्राप्त नहीं होती थी उसे विभिन्न स्थानों से मंगाकर उनके औषधीय वृक्ष लगाए, वट वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाई। तो इस प्रकार अशोक ने कई कार्य किए। अशोक ने धर्म लिपियों को खुदवाया। अशोक ने अपने प्रचार के लिए विभिन्न शिलाओं और स्तंभों पर अपने सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया और इन लेखों को अपने विशाल साम्राज्य के प्रत्येक कोने कोने में गढ़वाया। और इनका मुख्य उद्देश्य था पाषाणों पर खुदे होने के कारण ये लेख चिरस्थायी होते थे, जो कहीं मिटेंगे नहीं। और अशोक के बाद
के पुत्र और उसके नाती पोते वगैरह प्रजा के भौतिक और नैतिक लाभ के लिए इनका अनुसरण करेंगे। इन लेखों में अशोक ने धर्म के उपदेश और शिक्षाएं लिखी होती थी। इनकी भाषा संस्कृत नहीं होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा भी थी। ऐसी धर्मलिपियों ने धर्म को लोकप्रिय बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए विदेशों में प्रचारकों को भेजा। अशोक अपने दूसरे 13वें शिलालेख में उन देशों के नाम बताता है जहां उसने अपने दूत भेजे। अशोक ने दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी लंका को कहते हैं, यहाँ पर अशोक ने अपने दूत भेजे। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों में अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। ये 5 राज्य आंतियोक जो सीरियाई नरेश था, दूसरा था तुर्मे जो मिस्र का नरेश था, तीसरा था आंतिकिनी जो मैसिडोनिया का राजा था, चौथा था मग जो एपीरस का राजा था और 5वां था अलेक्जेंडर जो सीरियन का राजा था। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश में यह वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने राज्यकाल में ही पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति का आयोजन करवाया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की। इस संगति की समाप्ति के बाद भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे गए जिनके नाम महावंश में मिलते हैं, जो मुख्य रूप से थे मज्जंतिक को कश्मीर और गांधार भेजा, महारक्षित को यवन देश भेजा, मज्जिन को हिमालय देश भेजा, धर्मरक्षित को अपरांतक भेजा। अपरांतक का मतलब अपरा मतलब पश्चिमी के अंत छोर तक। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, महादेव को महिषमंडल भेजा जो मैसूर और तथा मानधाता का क्षेत्र है, जो रक्षित को बनवासी भेजा, उत्तरी कर्नाटका, सोन तथा उत्तर को स्वर्ण भूमि भेजा तथा अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजा। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली, जहां अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के राजा तिस्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तथा तिस्य ने संभवतः इसे अपना राज्य धर्म बना लिया तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर उसने देवानाम प्रिय की उपाधि भी धारण की। और मैं आपको बता दूं, तिस्य अशोक का पहले से ही परम मित्र था और इसी वजह से आज भी श्रीलंका के अंदर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर हम अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर हम निश्चित रूप से उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम में 2 स्थानों से उसके शिलालेख प्राप्त हुए। पहला है पेशावर जिले में स्थित शहबाजगढ़ी का शिलालेख और दूसरा है हजारा जिले में स्थित मानसेहरा का अभिलेख। इनके अतिरिक्त कंधार के समीप शेरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से अशोक के आर्यमाइक लिपि में खुदे लेख मिलते हैं और इन अभिलेखों के प्राप्त स्थानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके साम्राज्य में हिंदुकुश पर्वत एरिया जो हेरात को कहते हैं, अराकोसिया कांधार को कहते हैं और जेड्रोसिया सम्मिलित थे। चीनी यात्री हिनसांग कपिसा में अशोक के स्तूप का उल्लेख करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। उत्तर में कालसी उत्तर प्रदेश देहरादून जिले में स्थित उसका शिलालेख मिला है। रुमिनदेही तथा निगलीबा के स्तंभ लेखों से पता चलता है कि उत्तर में हिमालय क्षेत्र का बड़ा भाग जो नेपाल की तराई थी उसके साम्राज्य का अंग थे। दक्षिण में वर्तमान कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी जो चित्तलदुर्ग जिला है कर्नाटक का और मास्की रायचूर जिला, रामेश्वरम, सिद्धपुर, इन सभी से अशोक के लघु शिलालेख मिलते हैं। अतः अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कर्नाटक राज्य तक जाती थी। कश्मीरी कवि कल्लण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर पर अधिकार था। अशोक ने वहां धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कल्लण अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। उसके साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत तक जाती थी। इधर पूर्व में अशोक की सीमा बंगाल की खाड़ी तक जाती थी क्योंकि कलिंग राज्य को अशोक ने जीता था। उड़ीसा के 2 स्थानों धौली और जौगढ़ से अशोक के शिलालेख मिलते हैं। बंगाल में ताम्रलिप्ति से अशोक का एक स्तूप मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य उस समय के विशाल साम्राज्यों में से एक था। अशोक की धम्मिकी नीति ने उसकी परराष्ट्र नीति को प्रभावित किया। अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और सहअस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंध स्थापित किए। उसने अपने साम्राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों के साथ में राजनयिक और मैत्री संबंध स्थापित किए। मिस्र का नरेश टोलमी फिलाडेल्फस अशोक का समकालीन था। उसके दरबार में अशोक ने अपना राजदूत भेजा था। अशोक के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में जानकारी हमें एकमात्र बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। दिव्यावदान में जो विवरण मिलता है उससे पता चलता है कि अशोक का शासनकाल जितना गौरवशाली था उसका अंत भी उतना ही दुखदायी हुआ। दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक राजकीय कोष से बहुत अधिक धन बौद्ध संघ को देने लगा।
जिससे उसके अमात्यों ने उसका विरोध किया। एक बार जब वह कुक्कुटाराम विहार से को कोई बड़ा उपहार देने वाला था तो उसके अमात्यों ने राजकुमार संप्रति को उसके विरुद्ध भड़का दिया और संप्रति ने भंडागार को सम्राट की आज्ञानुसार कोई भी धनराशि संघ को नहीं देने का आदेश दिया। सम्राट के निर्वाह के लिए दी जाने वाली धनराशि में भी भारी कटौती कर दी गई और अंततः उसके निर्वाह के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा। अशोक का प्रशासन के ऊपर वास्तविक नियंत्रण अब पूरी तरह खत्म हो गया और अंततः दुर्भाग्यवश परिस्थितियों में इस महान सम्राट का अंत हुआ। दिव्यावदान के इस कथा की पुष्टि थोड़े बहुत संशोधन के बाद तिब्बती लेखक तारानाथ तथा चीनी यात्री हिनसांग ने भी किया है। पुराणों के अनुसार अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी 237 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक न केवल भारतीय इतिहास के अपितु विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।